बच्चों आज जो है हम क्लास 6 का मैथ अभ्यास 1A का शेष सवाल को आज हम हल करेंगे। अर्थात हम जो है सवाल नंबर 4 से हल करेंगे। 1 से लेकर 3 तक का जो हमने इस अभ्यास का सवालों को हल किया है वह हमारा वीडियो नंबर 1 में है और आज हम वीडियो नंबर 2 में जो है 4 नंबर से सवाल को हम हल करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है 1, 2, 3 1, 2, 3 से बनने वाली तीन अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम इसका उत्तर लिखेंगे, हल करेंगे। बच्चे ध्यान देंगे 1, यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3 यही 3 संख्याएं लिखी गई है और इसी 3 संख्याओं से हमको 3 अंक को जितनी भी संख्या बनेगा उसको लिखना है। लेकिन ध्यान यही देना है कि एक संख्या को 2 बार नहीं लिखना है, नहीं तो पुनरावृत्ति हो जाएगी। अर्थात पुनरावृत्ति का मतलब दोहराना नहीं है। तो यहाँ पे लिखा भी अंकों की पुनरावृत्ति 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 है ना, तो 1 से देखेंगे कई संख्या बन रही, कितनी संख्या बन रही है। 1 पहले 1 लिखेंगे और 1 के बाद देखेंगे एक बार 1 को कॉमन ले लीजिए और 1 के बाद कितनी संख्या यहाँ बची, 2 संख्याएं बची। 1 को हमने लिख लिया और 1 को लिखने के बाद देखा कि इसमें 2 संख्याएं बन रही हैं, 2 और 3। तो एक बार 2, 3 1 के साथ 2 और 3 लिखेंगे, ठीक, और फिर 1 लिखेंगे और एक बार 3 2 उल्टा कर देंगे। एक बार 2 से 3 की ओर चलेंगे, एक बार 3 से 2 की ओर चलेंगे। तो ये हो जाएगा, एक बार हमने 2 से 3 चला तो 1 को तो लिखा पहले और उसके बाद 1 को लिखने के बाद 2 संख्याएं बची तो 2 और 3 लिखा। एक बार फिर 1 को लिखेंगे और 3 से 2 की ओर आएंगे तो 3 और ये 2। तो इस तरीके से आप 1 2 3 एक संख्या बनाया, फिर 1 3 2 ये दूसरी संख्या बन गई। अब फिर देखिए बच्चे, इसके बाद 1 2 3। अब 1 के साथ 2 संख्याएं बनाई आपने, 1 को लेकर 2 संख्या बना दिया। अब 1 को छोड़ दीजिए, अब 2 को कॉमन ले लीजिए, यानी कॉमन के मतलब 2 पहले हम लिखेंगे और 2 को भूल जाइए। अब कितनी संख्या आपकी बची, 1 और 3 बच रही है। 2 को छोड़कर 1 और 3 2 संख्याएं बची हैं। तो एक बार 1 से 3 की ओर चलिए, एक बार 3 से 1 की ओर चलिए। तो ये 2 तो रहेगा, 2 के बाद 1 और 3 लिख दीजिए, 1 और 3। एक बार फिर 2 लिखिए इस 2 को, एक बार 3 और 1 कर दीजिए, 3 और 1। इस तरीके से देखिए बच्चे, आपने जो है ये 4 संख्या बनाई। इसी तरीके से अभी 2 संख्या और बनेगी। देखिए 1 2 3 और 3 को यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। जब 3 को कॉमन लेंगे तो कितनी संख्या बचेगी, 1 और 2 इधर बचेगा। तो एक बार 1 से 2 की ओर चलिए, एक बार 2 से 1 की ओर लिख लीजिए। तो एक बार 1 से 2 की ओर 1 और 2,
और एक बार फिर 3 कॉमन ले लीजिए, 2 और 1 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 2 1। तो देख लीजिए बच्चे, कुल मिला कर जो है हम 3 अंकों की 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सारी संख्याओं को लिख लिया, और इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको इसमें 2 बार लिखा गया हो, तो पुनरावृत्ति नहीं हुआ है। तो हमारा 4 नंबर का ये प्रश्न हमारा हल हुआ। आइए हम फिर 5 नंबर इस अभ्यास का 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी। 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो ठीक बच्चे, जैसे चौथा आपने प्रश्न का हल किया है, उसी तरीके से आप 5वें का भी हल करेंगे। देखेंगे 0 3 5, इसी से कितनी संख्याएं बनेगी, इसको हमको लिखना। ध्यान देंगे बच्चे, अगर 0 को पहले लिखते हो तो 0 का महत्व खत्म हो जाए, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे अगर 0 1 नहीं कितने भी संख्या लिखी जाए तो 0 का महत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे 0 का महत्व हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी वजह से हम यहाँ पे ये 3 को पहले हम कॉमन लेंगे, और 3 के बाद एक बार 0 से 5 को चलेंगे, एक बार 5 से 0 की ओर आएंगे, तो 0 5, एक बार फिर 3 कॉमन लेंगे, 5 0, ये संख्या बन गई। फिर अब हम क्या करेंगे, 0 3 5, तो एक बार हम 5 को कॉमन लेंगे, तो एक बार 0 से 3 की ओर चलेंगे, 0 से 3 लिखेंगे, और फिर एक बार फिर हम 5 कॉमन लेंगे, और ये हम क्या करेंगे, 3 से 0 की ओर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की ये संख्याएं लिखी गई हैं, और इसमें किसी भी संख्या को 2 बार नहीं लिखा गया, इसलिए किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो ये हमारा 5 नंबर का सवाल बच्चों हमारा सॉल्व हो गया। ये चूंकि मेथड हम अपने हिसाब से बता रहे हैं ताकि आप बच्चे समझ जाएं, सब टीचरों का अलग अलग मेथड है, सभी लोग यूट्यूब पर अलग अलग मेथड से पढ़ाते हैं। ये हमारा जो मेथड है कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, इस वजह से अपने मेथड का हम प्रयोग कर रहे हैं। आइए बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6, 7, 0, 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। बच्चों यहाँ पे देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े सब इसमें 6 7 0 5 ये दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, उससे छोटी संख्या को लिखेंगे, उससे छोटी संख्या, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या।
इसमें क्या करते हैं हम 7 6 5 0 हमने नहीं लिखा था, तो सबसे बड़ी संख्या हमने लिख दिया। अर्थात बड़े से छोटे क्रम में हम चलेंगे तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या जो होगी, अब क्या करेंगे, सबसे छोटे से हम बड़े क्रम में चलेंगे। लेकिन बच्चे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सबसे छोटा 0 है और 0 को सबसे पहले हम लिखेंगे तो 0 का महत्व समाप्त हो जाएगा। इसी वजह से 0 को छोड़कर उससे छोटी क्या है 5 है, और 5 के बाद अब 0 को हम लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। तो इस तरीके से 6, 7, 5, 0 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हमने लिख दिया है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमारा 6 तक का क्वेश्चन रहेगा और अगले तीसरे वीडियो में मैं इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। जय हिंद बच्चे।